हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 3 है। आज मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूं। यह चार्ट किस प्रकार से आपको याद करनी है ये मैं आपको बता दूं, कैसे आपको याद होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 1 का बी है ट्रिग्नोमेट्री का, यह इस चार्ट से ही प्रश्न सारे हैं। इसमें तो चार्ट अगर आपसे याद हो गया, चार्ट अगर आप इसको याद कर लिए किसी भी प्रकार से, तो आप समझिए कि चैप्टर नंबर 1 का जो बी है वह चैप्टर नंबर 1 का बी एकदम सिंपल आपको लगेगा और आपसे क्वेश्चन बनेंगे। याद कैसे करना है मैं आपको तरीका बता देता हूं। एक प्रकार, एक जो इधर लिखा गया है आपको दिख रहा होगा, ये रेशियो सिर्फ लिखा गया है। 6 रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। और जो थीटा का मान है वह डिग्री में मैंने इस प्रकार से लिखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी रो वाइज कॉलम वाइज। यही दो तरीका आपको ध्यान रखना है कि रो वाइज जो लिखा गया है और कॉलम वाइज जो लिखा गया है वो मैचिंग करना है, बस इतना आपको याद होना चाहिए। तो कैसे बनेगा जरा ये आप समझ के देखिए, कोशिश कीजिए समझने का। याद कैसे होगा, जो भी समझने की कोशिश कीजिए। आपको याद कैसे होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है तो कैसे हम बता पाएंगे, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का कितना होता है, वो मैं आपको अभी याद करवा दूंगा। तो अब जरा समझ के देखिए, करना क्या है आपको कि आपको 0 से लेकर 5 तक लिखनी है, यानी इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। 0 मैं आपको साइन का बना रहा हूं। एक साइन का अगर हम बना लेंगे तो समझिए कि ये 6 चार्ट आपको याद हो गया, 6 लाइन आपको याद हो गया। तो साइन का मैं बना रहा हूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हुआ 90 डिग्री। करना क्या है हम लोग को करना क्या है कि 0 से लेकर 4 तक लिखनी है। 0 1 2 3 4, सभी में 4 से भाग देना है। इसमें भी 4 से भाग देना है, 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 इसमें भी 4 से भाग देना है। और सभी को रूट में अंडर रूट करना है, यानी रूट में घुसा देना है, रूट में लगा देना है, रूट लगा देना है, रूट लगा देना है, रूट लगा देना है, रूट लगा देना है। और ये जो मान तैयार हुआ वो हम लोग का साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान तैयार हो चुका है। तो हम लोग इसको पहले रूट से बाहर निकाल लेते हैं। 0 में आप कोई भी संख्या से भाग देते या कुछ से भाग दीजिए तो यह 0 ही होता है। और 0 का वर्गमूल आपको पता है 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 1/2। ये आपको पता है कि 2 से ये कटेगा तो ऊपर 1 है, पर नीचे 2 है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल पॉइंट में होता है 1.414, वो हमको नहीं लिखना है तो हम लोग वर्गमूल में ही छोड़ दिए इसे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 से 4 कट गया तो 1 हो गया और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये जो तैयार हुआ ये साइन का मान तैयार हो गया। तो क्या मैंने बताया, साइन 0 डिग्री का मान कितना बताया, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मैंने कितना बताया, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का कितना बताया, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का 1 होता है। यानी साइन का जो मान है, थीटा के मान बढ़ने पर यह लगातार बढ़ता जा रहा है। 0 डिग्री से 0 से लेकर यह 1 तक पहुंच चुका है, बढ़ता बढ़ता। अब इस प्रकार से समझिए इसको कि अगर आप एक लाइन आपको याद है तो आप समझिए कि आपको 6 लाइन याद हो चुका है। करना क्या है, इसमें करना क्या है कि ये जो मैंने लाइन लिखा है ये लाइन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो बताइए, साइन 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, कॉस का कैसे याद होगा सर, तो आपको कुछ करना नहीं है। साइन का अगर पता हो तो आपको कॉसेक का भी पता हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन जो होता है साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। कॉस थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है सेक थीटा।
और टेन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है कॉट थीटा। इसका ये मतलब हुआ कि साइन इधर गुना में इधर भाग में गुना में आप जान रहे हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ये फॉर्मूला पढ़नी है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये आगे चल के पढ़ना है। अभी आपको व्युत्क्रमानुपाती सीख याद रखना है कि साइन का व्युत्क्रमानुपाती कॉसेक होता है, और कॉस का व्युत्क्रमानुपाती सेक होता है, और टेन का व्युत्क्रमानुपाती कॉट होता है। ये आपको अभी याद करके चलना है। तो अगर आप साइन का जान चुके हैं तो समझिए कॉसेक का भी जान चुके हैं, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर साइन का आप जान गए हैं तो कॉसेक का भी जान गए हैं। कैसे जान गए सर? तो ये 0 है, बटा में आपको पता है 1 होता है, यानी 0/1 है लिखा हुआ। अगर इसको व्युत्क्रम से पलटिएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, अंश बाय हर बाय अंश कीजिएगा इसको, तो आपको पता चलेगा कि 0/1 से 1/0 हो जाएगा, 1/0। और पता है कि किसी भी डिजिट में अगर 0 से भाग दिया जाए तो वह इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित होता है, यानी ये होगा अपरिभाषित। उसके बाद 1/2 को पलटिएगा तो 2 होगा, 1/√2 को पलटिएगा तो √2 होता है। कॉसेक 60 डिग्री का मान होगा, √3/2 को पलटिएगा 2/√3 हो जाएगा, और 1 को पलटिएगा तो 1 ही होगा, क्योंकि नीचे 1 है और ऊपर 1 जाएगा और नीचे भी 1 आएगा, तो इसका मान 1 है। यानी आपको यह पता चल गया कि कॉसेक जो है 0 डिग्री का मान 0 होता है, इनफाइनाइट होता है, और कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, और लास्टली कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये आपको पता चल चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि साइन का मान थीटा के मान बढ़ने पर, कोण का मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है, और कॉसेक का जो मान होता है वह घट रहा है, इनफाइनाइट से 1 पर चला आया, इसका मतलब ये घटता आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉस का असर कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से साइन लिखा गया है उसी प्रकार से इसको ऐसे सजा देना है। यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। यानी साइन का जो मान था वही मान कॉस में भी होता है, लेकिन पलट दिया जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आपको पता होगा कि कॉस का जो व्युत्क्रम होता है वह सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का होगा 2/√3, और ये होगा √2, ये 2, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। अब आप समझ गए होंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो रही होगी। अब एक लाइन और बचा हुआ है टेन का। टेन का कैसे निकलेगा सर? तो आपको पता होगा टेन का, मैंने आप फॉर्मूला बताया होगा, तो अभी बताया होगा कि साइन टेन का जो फॉर्मूला होता है वो साइन बटा कॉस थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो फॉर्मूलाएं आपको याद रखनी है। तो टेन का निकालना हो, अगर टेन 0 डिग्री का निकालना हो तो साइन 0 डिग्री और बटा कॉस 0 डिग्री होगा। साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो ये मान आ गया 0। इसका क्या मतलब हुआ कि साइन वाला में कॉस वाला से भाग देनी है, तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0 होगा, 1/√2 में √3/2 से भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 होगा, 1/2 √2 में 1/√2 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, √3/2 में 1/2 से भाग दीजिएगा तो √3 होगा, और 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो इनफाइनाइट होगा। इसी को आप पलट सकते हैं या ऐसे पलट सकते हैं, तो इनफाइनाइट होगा इसका मान √3 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1/√3 होगा, और इसका 0 होगा। तो हम लोग को सीखना क्या, कौन कौन सी बातें हैं, ये इस प्रकार से चार्ट तैयार हो गया आपका। ये कैसे याद होगा आप समझ लीजिए कि बहुत सिंपल है।
अगर आप इसको याद कर पा रहे हैं तो यह चैप्टर आपको बहुत ही आसान रहेगा और आपसे ये सारी प्रश्न जो है इसके सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो हम लोग एक बार और रिपीट कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है और टेन 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है और सेक 90 डिग्री का इनफाइनाइट होता है, कॉसेक 0 डिग्री का इनफाइनाइट होता है, कॉसेक 30 डिग्री का √2 होता है 2 होता है और कॉसेक 45 डिग्री का √2 होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग सीखते हैं आगे। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि साइन का मान और टेन का मान और लास्टली सेक का मान बढ़ रहा है। थीटा का मान बढ़ने पर साइन टेन और सेक, थीटा का मान बढ़ने पर इस तीनों का मान बढ़ता है और कॉस कॉट कॉसेक, थीटा का मान बढ़ने पर इस तीनों का मान घटता है। यानी थीटा अगर बढ़ेगी, थीटा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और थीटा बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि साइन टेन सेक, थीटा का मान बढ़ने पर इनका मान बढ़ता है और कॉस कॉट कॉसेक यानी सी इसका जो मान है थीटा के मान बढ़ने पर इसका मान घटता है और इसका मान बढ़ने पर उसका मान घटता है। यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और ये समानुपाती होते हैं। इसका मान थीटा का मान बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ता है, थीटा का मान घटने पर इसका मान घटता है। ये सीधा संपर्क है और ये उल्टा संपर्क है। थीटा के मान बढ़ने पर इनका मान घटता है और थीटा के मान घटने पर इनका मान बढ़ता है। तो ये जो है इस प्रकार से आपको पढ़ने थे। इस प्रकार का जो चार्ट है, ये चार्ट अगर आपको याद हो गई होगी तो आपसे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन पढ़ने होंगे वो सभी आपसे बनेंगे। आपको ध्यान रखना है साइन जो है, साइन और कॉस कब कब बराबर होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। टेन कॉट कब कब बराबर होते हैं ये ध्यान रखना है। सेक कॉस बराबर कब कब होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये दोनों कब कब बराबर होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि साइन जो है, साइन कॉस कब कब बराबर होते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री का मान के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। कॉस 45 डिग्री का मान और साइन 45 डिग्री का मान ये दोनों मान बराबर होते हैं। और साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के मान के बराबर होता है और साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री के बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला ही है, ये आगे चल के अगले चैप्टर में पढ़ने होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो बराबर होते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 के बराबर है और कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर है। कॉस 60 का मान कॉस 30 का मान साइन 60 के बराबर है और ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है। ये आपको ध्यान रखने हैं अभी तत्काल में। ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये यानी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि जो 45 डिग्री वाला है वो बराबर ही है। यानी कि साइन कॉस 45 पर बराबर है, टेन कॉट 45 पर बराबर है और सेक कॉस 45 पर बराबर है।
ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, इस प्रकार से आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो आज का सेशन इतना ही। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनके पास भी यह जानकारी पहुंच पाए कि किस प्रकार से हमको पढ़ाई करनी है। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार जो एग्ज़ाम लेती है, बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम लेती है, वह बहुत नज़दीक आने वाला है, 3 से 4 महीना में आ जाएगा। तो मैं आपका कोर्स जो है ये साल यानी 2022 के लास्ट होते होते, यानी 2022 का लास्ट होते होते दिसंबर होते होते मैं आपका कोर्स खत्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।